ये नौजवान बड़ा बखील था। शादी किया, बीवी आई तो बीवी को बोला कि देखो मेरी शरीके हयात, मेरी प्यारी बीवी, इस घर में वही बनेगा जो हम बोलेंगे। तो बोले कि एकदम आप मेरे शोहर हैं, आप जो बोलिएगा हम वो बना के खिलाएंगे, हमको सब कुछ बनाने आता है। बोला कि नहीं सुनो, हम क्या क्या खाते वही बनेगा। बोला बोलिए क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू, साग सब्जी, मीट मछली, चिकन मटन, हम कुछ नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली तो बचा ही क्या है, तो आप खाते क्या है। बोला हम दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं खाना पड़ेगा, सिर्फ एक सामान बनेगा घर में, खाली दाल बनेगी। बेचारी मजबूर, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई खाया जाएगा। ये बेचारी अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन। 3 महीने के बाद मैके गई, सूख के कांटा। भाइयों ने देखा तो भाइयों ने कहा करे अरे अल्लाह की बंदी, मेरी कलेजे का टुकड़ा, क्या कहते हैं कि बीमार थी तुम क्या? बोले नहीं भैया बीमार नहीं थे। फिर सूख क्यों गई है? ओ हो ओ बहन आंसू रोक ना पाई, कहने लगे कि भैया मेरी शादी तो आप लोगों ने करवाया, लेकिन किस बखील कंजूस के हाथ करवा दिया, ना गोश्त है ना मछली है भैया, खाली दाल। बोला का है खाली दालें बनाता? बोला भैया गोश्त मछली का नाम जब भी लेते हैं मारता है। तो भाइयों ने कहा मेरी बहन आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। खाना पीना खाया, बहन को खिलाया, नींद की टेबलेट दिया। बोला जाओ तुम ससुराल, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला कर खिला कर उसको बेहोश करो, हम लोग आते उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रास्ते में आए, कफन लेते हुए आया। रात में दाल बनाई, टेबलेट मिला दी, नौजवान खाया बेहोश। आके चारों भाइयों ने कफन पहनाया, उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई कपड़ा काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब, हाथ में 4 कोड़ा लेके खड़ा हो गया। खाली होश में आए, नींद की गोली का असर खत्म हुई, होश में आके उठ के बैठ गया। तो देखा रे बाप बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तुम्हारा क्या चीज है? बोला नहीं हम लोग फरिश्ता हैं, तुम वो दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले क्या सवाल? बोला कि सवाल यही है कि तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए हो? बोला नहीं हम खाली दाल खाए हैं। बोला गोश्त काहे ने खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा मारा तो फिर बोला मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। बेहोश। भाइयों ने कफन खोला, जहाँ सोया था सुला दिया, चले गए। रात दिन 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही है। नींद कैसे खुलेगी, 100 कोड़ा यहाँ है। बीवी आई, झंझोर के उठाई, अरे उठिए नाश्ता नहीं कीजिएगा, 10 बज गया। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, जल्दी मुंह झोला दे, मी हार जाही। गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। और सुनो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। क्या दुआ माई, क्या दुआ करूं? कहा कि हजरत दुआ ये कर दें कि ये मेरा बच्चा ना छोटे में इंतकाल कर जाता है, वो छोटी उम्र में इंतकाल कर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे बुढ़िया से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो वो बुढ़िया बोली कि जब 250-300 साल उम्र होती है ना, मेरा बच्चा मर जाता है। कितनी साल? तो उस जमाने में उम्रें ज्यादा होती थी। उस जमाने में उम्रें 800 साल 900 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 1000 साल। 950 साल सिर्फ तबलीग का काम किया, आपने लोगों को दावत दी, दीन की दावत दी। अल्लाह का कुरान कहता है 950 साल। तो अब 250-300 साल में मर रहा है बच्चा, तो बच्चे ने कहेगा इसको। ओहो, तो हजरत क्या नाम बोला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाए, आपने फरमाया माई आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल। 60 साल से, अरे जोरे बोलो, 60 साल से 90 साल। अब
तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर 60 साल से 90 साल 100 साल उनकी उम्र होगी, तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला कि घर उन लोग मंजिला बनाएगा, कोठी पे कोठी बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी, हाय अल्लाह, अगर ये जिंदगी हमको मिल जाती तो एक सजदा में पूरी उम्र गुजार देते। एक सजदा में, अरे बोलो भाई मेरे बच्चों नौजवानों, एक सजदा में पूरी उम्र गुजार देते। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। एक बात याद रखना, मौत पीछे साया बन के खड़ी है। और देखा, इन आंखों ने देखा 3 नौजवान और नेशनल हाईवे, एक मोटरसाइकिल पे बैठ के नेशनल हाईवे पास कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। और कुर्बान जाओ, रात के शाम के 6 से 7 बजे का वक्त होगा, और कुर्बान जाओ पीछे से कोई तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। किसी का हाथ कहीं और पड़ा है, किसी का पैर कहीं और पड़ा है, किसी का जिस्म कहीं और पड़ा है, नामो निशान खत्म हो गए। इसलिए जितना जल्दी हो सके, ये अल्लाह ने जो वक्त दिया है, मोहलत दी है, जो टाइम दिया है, इसको सही इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे? मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं। अभी जनाबी दिल खैराबादी साहब बहुत अच्छा मिसरा पढ़ रहे थे। हाँ, ये मेरा बच्चा नौजवान और कुर्बान जाइए। एक आदमी ने कहा कि हाँ, नौजवान बोला कि हजरत कोई ऐसी ताबीज़ दीजिए, हमको रात में नींद नहीं आती है। हमने कहा कि ताबीज़ से नींद आ जाएगी? कै बजे सोते हो? बोला कभी 2 बज जाता, कभी 3 बज जाता है, नींद नहीं आती है हजरत। हम लोग फिर करते क्या हो? जगते हो तो क्या करते हो? बोले मोबाइल चलाते हैं। बोले मोबाइल चलाएगा तो नींद आएगी? अरे नींद आएगी, बोलो भाई। मोबाइल चलाएगा तो तुम्हें नींद आएगी? नहीं आएगी मेरे बच्चों। ये उठेगा कब? जब दिन के 10 बजेंगे तब ये उठेगा। क्या सोने के लिए आए हो? अल्लाह ने सोने के लिए दुनिया में पैदा किया। और कुर्बान जाओ, कभी गौर तुमने किया है? सोना है, सोना है, सोना है। कहां सोना है? जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में सोना है? नहीं, वहां सोना नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में तो ऐश करना है, ऐश। वहां नींद नहीं है, मौत नहीं है। कुर्बान जाओ, वहां नींद नहीं होगी, ऐश ही ऐश। और कुर्बान जाओ, सोना कहां है? कब्र में सोना है। लेकिन कब्र में सोएगा कौन? जिसका अमल अच्छा है वो सोएगा, और जिसका अमल गड़बड़ है वहां तो और ठोकैया हो। जितना बदन का मैल है वो अल्लाह का फरिश्ता कब्रे में छोड़ाएगा। इसलिए अब जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी आखिरत अच्छी होगी। तो मेरे बच्चों नौजवानों, मैं ये कहता हूं कि ये मोबाइल बहुत बड़ा काम की चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी काम की चीज है। इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, खासकर उन बच्चियों को मोबाइल से दूर रखो जिन बच्चियों का भी शादी नहीं हुई। जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनको मोबाइल एंड्रॉयड सेट मत दो, निगाह रखो। तुम्हें पता नहीं है, अभी झारखंड बोकारो की एक बच्ची, और कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नमाज पढ़ने वाली बच्ची, और माँ सो जाती थी या मोबाइल चलाते 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 और किसी लड़के से टच हुआ, और कुर्बान जाओ फिर ये टच होकर प्यार हो गया। पता नहीं कैसे टच होकर प्यार होता। अब प्यार ऐसा प्यार हुआ कि वो लड़का लड़की के लेके चला गया। अब बाद में पता चला कि वो लड़का गैर मुस्लिम था, ये लड़की मुर्तद हो गई। अभी देखिए ना वीडियो वायरल हुई, एक लड़का दिल्ली में रहता था, अब वो शादी करके दिल्ली गया। अब दिल्ली में जब रहा तो फोन करता था, सास खूब बात करती थी, खूब बात। और कुर्बान जाओ इतनी बात बढ़ी 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 बढ़ी, वो लड़का आया, घर आया। अब घर आने के बाद बीवी को लिया, ससुराल गया। ओ हो, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेके दिल्ली भाग गया। जब मैंने खत्म हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये मोबाइल ये काम की चीज है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हो तब।
अगर गलत इस्तेमाल अगर करोगे मेरे बच्चों, ये जहन्नम तक तुम्हें पहुंचा देगा, ये तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। इसलिए खासकर मैं अपने नौजवान तबके को ये अदबन गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। तुम क्या समझते हो, ओ रूम के अंदर घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल खोला, हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया। बोले मो कोई नहीं देख ले, मो कोई नहीं देख ले, क्या मियाँ कोई छिलकी नहीं, कोई नहीं छिल, मियाँ कहले छिलू, मो कोई नहीं दिल और कैसे नहीं देखा? अरे मुसलमान का बच्चा है, ये देखा कि नहीं देखा? अरे ये देखा कि नहीं देखा? ये कौन है? अल्लाह के कुरान से पूछो ये कौन है? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हम सोते हैं, हम जगते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनका और कुर्बान जाओ, इनका भी कलम चलता। गुनाह का काम करोगे इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो इनका कलम चलेगा, नमाज पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ोगे इनका कलम चलेगा, सदका करोगे इनका कलम चलेगा, और जैसे ही कोई गुनाह का काम करोगे फिर इनका कलम चलेगा। अब बोलता कोई नहीं देखी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये बात तो सही है कि आप लोग कहते हैं कि कंधे में फरिश्ता है, लेकिन मिनी दिख लूं आज तक। बोले क्या? तो हमने कहा कि देखो बाबू, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है। बोला नहीं, अगर है तो देखना चाहिए। अच्छा, देखना चाहिए? बोला कि नहीं, आप लोग कहते हैं कि है तो मैं कहां देखूं? बोले देखो। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि शैतान है कि नहीं है? बोला छे ना। बोला देखियो। अरे शैतान को कभी देखे? बोला नहीं देखे। हमने कहा अच्छा शैतान को गोली मार दो, हवा है कि नहीं है? बोला हवा है। हमने कहा हवा को देखे? भाई हवा देखे कैसी है? हमने कहा हवा को भी गोली मारो, लाइन है कि नहीं है? अरे बोलो भाई लाइन है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, लाइन को देखे कैसी है, पीली है कि नीली है कि काली है कि हरी है, कैसी है? जो आदमी बोले कि नहीं है तो दिखना चाहिए, तो उसको 24,000 का तार, वोल्टेज का तार पकड़ा दीजिए, बस समझ में। बोली नहीं, हर चीज देखना जरूरी नहीं है, मुंह समझे भाई। अल्लाह देख रहा, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। इन आंखों को बचाओ। एक बात याद रखो, जिना सिर्फ दो जिस्मों का मिलने का नाम जिना नहीं है, आंख का भी जिना है। आंख का भी जिना, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है सिर्फ औरतों के लिए पर्दा नहीं है। क्या मर्द को पर्दा करना नहीं है? अरे बोलो भाई, अरे मर्द को पर्दा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 61-62 करते रहना चाहिए? औरत को पर्दा करे? औरत पर्दे में रहे और मर्द घूमते रहे। अल्लाह ने कुरान में कहा, मर्दों को हुक्म दिया कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कितना नौजवान मेरा अमल करता है? और कुर्बान जाओ, हमारे नौजवानों का आलम तो यह है, अगर कोई लड़की, देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे जोरे बोलो भाई। रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की नजर आ गई तो नजर झुका लो, पहली नजर पड़ गई नजर झुका लो, दूसरी नजर नहीं। यहां नौजवान करता क्या है? नहीं मियां ठीक है, फिर पकड़ है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जो अल्लाह का मानेगा, जो अल्लाह का मानकर चलेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी। जो अल्लाह को मानकर चलेगा, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान को उठाओ, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला इसका फायदा दुनिया में भी देगा और मरने के बाद अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। कुरान पढ़ो तो सही, क्या नहीं है मेरे कुरान में? मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने का। वो बताया गया, अभी अफ्रीका के एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा वाकया था कि रमजान का महीना शुरुआत, एक इमाम साहब जो मस्जिद मोहल्ले के इमाम साहब थे, उनको एक आदमी, सारे मोहल्ले वाले एक रोज करके दावत देते थे, इमाम साहब को बुलाकर खाना खिलाते। अच्छा, रमजान का महीना आने वाला है,
अच्छा, बताया गया रमजान का महीना इस बार का 2026 का जो रमजान का महीना है ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? तरावी की नमाज 18 फरवरी, बोलो इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। क्या फरवरी को? 19 फरवरी को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। जितने नौजवान हैं, देखिए रोजा जैसे ही शुरू होगा कितने लोगों को गैस पहले उठ जाता है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवान कैसा जवान है रे भाई, ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। हमारी मां बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा अगर रोजा रखता है तो मां कहती है बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जाबो बेटा, ईद बात तो बिहा छे गाल पिच के जातो। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी और रूम के अंदर ले गए। इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाजा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहां से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था, वो पैसा नहीं है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, तो पैसा लिया कौन? तो उसका शोहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए। बोला पर एकदम श्योर सी बात है, हो ना हो क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए और 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूर रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं, तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। भी बोली कि ठीक है, दावत दे दीजिए। और दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। ओहो, वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहाँ मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाए हैं। बोला आपने उठाए? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो पैसे उड़ने लगे, तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे। कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे। बोला उठाइए, और देखा वहां कुरान रखा हुआ है। कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया,
1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलता। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे मौलवी साहब, मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़े, मोड़ के पॉकेट में रखा, बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियाँ मौत ते सभा को नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाज़त तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों ये उतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा